सद्गुरुवे नमः। संत महात्मा लोग बताते हैं कि ये शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। बिना सद्गुरु की कृपा से ये जीवात्मा ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसके लिए अत्र तत्र भटक कर करके अपने समय को अब बल बुद्धि आयु को खर्च नहीं करना चाहिए। सद्गुरु की चरणों की सेवा करके उनकी कृपा से युक्ति जानकर भक्ति से ही मुक्ति प्राप्त होगा। इसके लिए श्री सद्गुरु के चरणों में जाएं। बता रहे हैं कि अत्र तत्र नहीं, अपने अंदर में ही अंतर्मुखी अंतर साधना से परब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है। इंद्रियां बहिर्मुखी है, इंद्रियों के द्वारा नहीं, क्यों इंद्रियों के परे हैं। सत्य असत्य, कर्म अकर्म, कुकर्म सुकर्म सब के परे हैं। शब्द अशब्द सब के परे हैं। इसलिए संतों ने कहा, हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि भी ब्रह्मदास जी महाराज की वाणी में आया है, खोज करत यंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदीनी चरण सेव कर भक्त भेद पालिता है। निस दिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है, पीली नीली लाल सफेदी शाही सन मुख आता है। छट 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 बिजली छट के भोर का तार दिखाता है, चंदा उगई रवि हूँ शशि हूँ दूर शब्द मिल जाता है, खोज करत यंतर उजियारी। भाई अंदर में ही खोजो, वो अनहद शब्द की प्राप्ति हो जाएगी। वो अनहद शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में ज्योति है, ज्योति में जो है वह मन को लीन कर करके जब जो है आदि शब्द प्राप्त होता है, तभी यह इंद्रियों से मन जब लीन हो जाता है उस ज्योति में तब जो क्या होता है कि इंद्रियों की कुसंगति से छूट जाता है यह जीवात्मा, तब आदि शब्द मिल जाता है। और आदि शब्द जो निरंतर चलते ही रहता है, सुनाई स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था और सुप्ता अवस्था में भी सुनाई पड़ता है। वह आदि शब्द धीरे धीरे जब निशब्द में परिणत हो जाएगा तो ही केवल परम पद की प्राप्ति होगी। वही पर ब्रह्म है। फिर जो है वो अब प्राप्त हो जाने के बाद जीवन मरण के चक्कर में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा संत महात्मा लोग कहते हैं। इसलिए प्रणव बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर करके सुषुम्ना ध्यान करें।